Okay, so now before we start with the numericals, let us first take key what is the measurement, how can we take measurement with a vernier and a screw gauge, and what is the zero error. Okay, so let us first take that. Now if I look at this vernier, अगर मैं ये वर्नियर कैलिपर्स देखूं तो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट हम लोग ये दोनों जॉस के बीच में प्लेस करते हैं. वी प्लेस दिस ऑब्जेक्ट in between the two jaws. Why can't I take it ahead? Wait. Okay, तो ये ऑब्जेक्ट को मैं दोनों जॉस के बीच में प्लेस करता हूँ. प्लेस करने के बाद ये वर्नियर स्केल है. ये वर्नियर स्केल आगे पीछे जाती है. ऊपर जो स्केल है दैट इज़ द मेन स्केल, और वर्नियर स्केल को मैं बराबर इसका जो जॉ जो है, ये जॉ की जो लाइन है, इसको मैं ये ऑब्जेक्ट के साथ टच कर दूंगा. तो जब ये ऑब्जेक्ट के साथ टच हो गई, नाउ इट कांट मूव इन हेड. अब ये मूवेबल जॉ को मैं कितना भी आगे ले जाऊं तो ये आगे नहीं जा रहा है. ओके, तो नाउ आई विल टेक द मेन स्केल रीडिंग एंड द वर्नियर स्केल रीडिंग एंड आई विल पुट दैट इन अवर फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या है वर्नियर कैलिपर्स का? तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए एक मिनट, सॉरी. Okay, so for vernier calipers, what's the formula for observation? Vernier calipers. So observation is equal to main scale reading plus vernier scale reading multiply by least count. ठीक है, तो what is the main scale reading? अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेन स्केल रीडिंग मेरा क्या है, ये 0 के बाद ये 1 mm है, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब ये जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल का जो 0 है, ओके, वर्नियर स्केल का जो 0 की जो लाइन है, ये अगर एग्जैक्टली ये 7th रीडिंग के साथ मैच हो जाती, मगर ये लाइन अगर इसके बराबर नीचे आ जाती, तो मेरा मेन स्केल रीडिंग हो जाता 7 और वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाता 0. ओके, तो मैं चेक करता हूं कि मेरा मेन स्केल का रीडिंग जो है वो इस जॉ में कहाँ पे आ रहा है. तो मेन स्केल रीडिंग इज 0.7, क्योंकि 7 mm के बाद वर्नियर स्केल शुरू हो जा रही है. अब यहाँ से मैं वर्नियर स्केल देखूंगा, अब मैं आगे पढ़ते हुए नहीं जाऊंगा. ठीक है ना, अब मेन स्केल खत्म हो गई. नाउ आई विल स्टार्ट विद वर्नियर. तो वंस अगेन 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 के बाद वर्नियर स्केल चालू हो गई. तो अब नीचे का रीडिंग लेंगे. तो मेन स्केल का रीडिंग है 7, क्योंकि ये वर्नियर 7th लाइन के जरा से आगे है. ओके, तो मेन स्केल रीडिंग इज 7 mm, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर प्लस. नाउ वर्नियर स्केल रीडिंग देखते हैं हम लोग. व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग? अब वर्नियर का कौन सा लाइन मेन स्केल से मैच हो रहा है? तो वर्नियर का 0 का लाइन मैच हो रहा है? नहीं. 1 का लाइन मैच हो रहा है मेन स्केल से? नहीं. 2 का लाइन मैच हो रहा है? नहीं. 3 का नहीं. 4 का भी नहीं. 5 का भी नहीं. 6 का इट इज कमिंग क्लोजर टू द मेन स्केल. 7th का ऑलमोस्ट टच हो चुका है मेन स्केल के साथ, मगर वर्नियर स्केल का जो 8th लाइन है वो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली अलाइन हो गया. ओके, 8th लाइन, वर्नियर स्केल का 8th लाइन. तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग इज 8. तो 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल अलाइंस विद द मेन स्केल. मेन स्केल के डिवीजन के साथ ये 8th लाइन मैच हो गई है. 9th लाइन मैच हुई है क्या? ऊपर मेन स्केल से नहीं. 9th की लाइन ज़रा सी आगे है, और ये 10th की लाइन भी ये इसके पीछे है मेन स्केल के. तो ये अलाइन नहीं है. सिर्फ 7th 8th वाली जो लाइन है वो परफेक्टली अलाइन हो गई है मेन स्केल से. तो वर्नियर स्केल का रीडिंग हो गया 8. ओके, 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल aligns with the main scale. Multiply by least count. Least count of vernier हमने लास्ट टाइम देख लिया, that is 0.01 centimeter. Now this will give me 0.7 plus
8 into 0.01 is nothing but 0.08 centimeter. So that will be 0.7 plus 0.08. डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए. 8 हो गया, 7 हो गया, 0.0. तो आंसर इज 0.78 सेंटीमीटर. सो व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो ब्लू वाला जो अपना ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0.78 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द जीरो एरर इज. अब जीरो एरर क्या होता है? अब जीरो एरर हमको चेक नहीं करना होता है. ओके, द फर्स्ट थिंग इज आई डोंट हैव टू चेक द जीरो एरर. ओके, नाउ बट स्टिल वी हैव टू नो कि जीरो एरर होता क्या है. तो अगर ये ऑब्जेक्ट को मैंने बाजू में रख लिया और ये मूवेबल जॉ को मैं जितना आगे ले जा सकता हूं उतना आगे लेके गया. नाउ प्लीज प्ले क्लोज अटेंशन टू दिस थिंग. अब यहाँ पे देखो वर्नियर का जीरो ये जो नीचे है और मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है. एज आई मूव इट अहेड, जैसे मैं जॉ को आगे ले जाता हूँ तो ये जीरो इस जीरो के एकदम पास हो जा रहा है, और जैसे ही मैंने इसको टच कर दिया, नाउ आई कांट मूव इट एनी फर्दर. ऐसा नहीं है कि मैंने स्टॉप किया है जानबूझ के, मैंने जितना हो सकता है उतना टच किया. अब ये मूवेबल जॉ आगे नहीं जाएगा. ओके, इट कैनॉट मूव हेड. तो मैं क्या देखता हूं कि वर्नियर स्केल नीचे वाले का जीरो और मेन स्केल का जीरो ये परफेक्टली अलाइंड है. ओके, इसका मतलब इस वर्नियर में जीरो एरर नहीं है. देयर इज नो जीरो एरर इन दिस वर्नियर. आई विल रिपीट वंस अगेन. वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ अलाइन हो गया तो इसके अंदर जीरो एरर नहीं है. अब मैं समझो इसमें जीरो एरर जानबूझ के लेता हूं. अब मैंने जीरो एरर जानबूझ के लिया हुआ है. अब देखो वर्नियर का जो जीरो है ये मेन स्केल के जीरो के साथ अलाइन नहीं है, ये इसके लेफ्ट में चला गया. ओके, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट में चला गया. तो जब लेफ्ट में जाता है तो एरर इज नेगेटिव. ओके, लेफ्ट में जब जाता है वर्नियर का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट में चला गया तो एरर इज नेगेटिव. तो हाउ डू आई टेक दिस जीरो एरर? यहां पे हम लोग बना लेते हैं. दिस इज जीरो एरर. अगर लेफ्ट में जाता है तो एरर इज नेगेटिव, और अगर राइट में जाता है तो एरर इज पॉजिटिव. ओके, ये सिर्फ याद रखना. लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव, राइट में जाएगा तो पॉजिटिव. व्हाट डू वी मीन? ये वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में चला गया तो वो हो गया नेगेटिव. अब अगर मैंने कोई पॉजिटिव एरर सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये लिया. अब यहाँ पे देखो, जब मैं ये वर्नियर का जॉ लेके जाता हूँ और मेन स्केल के जॉ से टच कर देता हूँ, नाउ आई कांट मूव एनी फर्दर. तो आइडियल केस में क्या होना चाहिए? आइडियल केस में वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ अलाइन होना चाहिए, मगर यहाँ पे अलाइन नहीं हुआ है. वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में है. तो जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट में होता है तो आई वुड से दैट एरर इज पॉजिटिव. ओके, एरर इज पॉजिटिव. तो लेफ्ट में जाता है तो एरर इज नेगेटिव, राइट में जाता है तो एरर इज पॉजिटिव. ओके, रिमेंबर दिस. नाउ लेट अस टेक फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज. अब स्क्रू गेज का भी पहले जीरो एरर हम लोग देख लेते हैं, फिर वी विल गो अहेड. नाउ एक मिनट. ओके, तो दिस इज अवर स्क्रू गेज. ओके, दिस इज अवर स्क्रू गेज. अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ज़रा मैंने ऊपर उठा लिया एंड आई एम टेकिंग दिस स्केल. ये सर्कुलर स्केल है, ये इसका सर्कुलर जॉ है और ये इसका फिक्स जॉ है. तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ. जब मैं इसको आगे ले जाता हूँ तो चेक करो, ये जो ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो की लाइन है और ये मेन स्केल का ज़ीरो अभी टच नहीं हुआ है. तो जब ये टच भी करूँगा ना, अब कैसे परफेक्टली अलाइंड है. ये जीरो की एक ही लाइन है, यहाँ पर मेन स्केल में एक ही लाइन दिख रही है मुझे हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल मेन स्केल की लाइन और सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन, अगर ये परफेक्टली लाइन में है तो उसमें एरर नहीं है. कब? जब ये टच करेगा. तो मैं इसको धीरे से अब ले जाता हूँ, इसको टच कर देता हूँ. तो जब मैंने इसको टच कर दिया तो व्हाट डू आई सी? सर्कुलर स्केल का जीरो का लाइन
और मेन स्केल का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये परफेक्टली अलाइन हो रहा है, तो इस स्क्रू गेज के अंदर जीरो एरर नहीं है, देयर इज नो जीरो एरर. बट नाउ इफ आई टेक एन एरर ऑफ से -5, तो जब मैंने इसको टच किया ना, तो ये देखो ये जो जीरो की लाइन है अब ये हॉरिजॉन्टल जीरो के लाइन से ऊपर चली गई. तो जब ऊपर जाता है जीरो अप अबाउ द लाइन, तो इट इज टेकन एज नेगेटिव जीरो एरर. तो आई विल राइट इट हियर. ऊपर जब जाता है तो एरर हो जाता है नेगेटिव, और नीचे जब जीरो जाता है तो एरर हो जाता है पॉजिटिव. ये दोनों के लिए हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल वर्नियर के लिए है और ये जो वर्टिकल जो लाइन है ये स्क्रू गेज के लिए है. ओके, तो वर्नियर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेफ्ट में जाएगा अगर जीरो तो नेगेटिव, राइट में अगर वर्नियर का जीरो जा रहा है तो पॉजिटिव एरर है. और अगर स्क्रू गेज की अगर बात करें तो वर्टिकल लाइन देखेंगे, जीरो अगर मेन स्केल के ऊपर जा रहा है तो एरर इज नेगेटिव, जीरो अगर मेन स्केल के नीचे आ रहा है तो एरर इज पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ पे मैं ये जब इसको मैं अटैच कर दूंगा एकदम, नाउ इट कैनॉट मूव एनी अदर तो फर्दर, तो ये जीरो जो है ये जीरो मेन स्केल से ऊपर जा रहा है. तो जब ऊपर जा रहा है इसको आइडियल केस में इसके लाइन में होना चाहिए था, मगर ये लाइन में नहीं है, ये ऊपर जा रहा है. तो ऊपर जा रहा है तो एरर इज नेगेटिव. और अगर मैं पॉजिटिव एरर अगर लूँ, इफ आई टेक अ पॉजिटिव एरर, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एरर 3 का लूँ, तो ये जब परफेक्टली ज्वाइन किया मैंने स्क्रू गेज को, तो ये जीरो की लाइन मेन स्केल के जीरो की लाइन से नीचे है. तो नीचे है तो एरर इज पॉजिटिव, और ऊपर है तो एरर इज नेगेटिव. ठीक है, तो दिस इज हाउ जीरो एरर. अब जीरो एरर मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जीरो एरर मुझे दिया होता है. ओके, क्वेश्चन में हमको जीरो एरर दिया होगा, तो आई डोंट हैव टू कैलकुलेट अबाउट इट, आई जस्ट हैव टू टेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो व्हाट डू आई डू, आई विल ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द टू जॉस. मैं ये दोनों जॉस के बीच में लेके आता हूँ ऑब्जेक्ट को. फिर मैं ये सर्कुलर स्केल को आगे ले जाऊंगा. आई विल पुश इट टिल आई कैन टच दिस ऑब्जेक्ट, जब तक ये ऑब्जेक्ट को टच नहीं हो जाता. तो ये ऑब्जेक्ट को टच हो गया. अब टच होने के बाद नाउ आई विल टेक मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड आई विल कैलकुलेट द मेजरमेंट. तो मेन स्केल में ये नीचे वाला छोड़ दो, दैट इज एक्स्ट्रा, नीचे वाला देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर वाला देखना है हमें. तो ऊपर वाले में कितने डिविजन्स आ रहे हैं मेन स्केल में, 1 2 3 4 5. अब ये एग्जैक्टली 5 mm नहीं है. अगर 5 mm होता तो ये सर्कुलर स्केल ये बराबर फिफ्थ लाइन पे आके अलाइन हो जाती. समझ में आया ना, ये सर्कुलर स्केल जो है ये बराबर फिफ्थ लाइन पे आके खत्म हो जाती, मगर सर्कुलर स्केल फिफ्थ लाइन के आगे है. यानी ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 mm से ज़्यादा है. ओके, सो हाउ विल आई टेक दिस, मैं यहाँ पे लेता हूँ स्क्रू गेज. ओके, स्क्रू गेज में आई एम कैलकुलेटिंग द ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन इज अगेन द सेम फॉर्मूला जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर्स, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. तो मेन स्केल रीडिंग मुझे मिल गया है. व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm. तो 5 mm को मैं लूंगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. अब सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग मैच हो रही है, देखो ये 10th लाइन है, ये 15th लाइन है, ये 16th लाइन है और ये 17th लाइन. तो सर्कुलर स्केल की 17th लाइन मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच हो गई, 17th लाइन. ओके, तो 17th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल मैचेस विद द मेन लाइन. सो मेरा सर्कुलर स्केल रीडिंग है 17 multiply by least count of screw gauge is 0.001 centimeter is the least count of screw gauge. So this is what I have to calculate. So 0.5 plus 17 into 0.001 is, okay, so this becomes 0.017 centimeter. Now if I add this to, मुझे मिल जाएगा 0.5 plus 0.017, that gives me 715.0. So answer is 0.517 centimeter. Now this is the final observation. Now if I look
वर्नियर कैलिपर से मुझे सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलते हैं, ओके, आई जस्ट गेट 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मगर स्क्रू गेज में मुझे पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिलते हैं, ओके, 3 डिजिट। अच्छा, अब देयर इज वन मोर थिंग, ये जो मेन स्केल रीडिंग होता है ना, मेन स्केल रीडिंग को हम लोग पिच भी बोलते हैं, स्क्रू गेज के अंदर पिच बोलते हैं। वर्नियर में मेन स्केल रीडिंग को मेन स्केल रीडिंग ही बोलेंगे, पिच नहीं बोलेंगे, ओके, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिच एंड इट इज़ यूज टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट। जब मैं लीस्ट काउंट पता करता हूँ ना, तो जस्ट वी हैव डन इट इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो लीस्ट काउंट इज नथिंग बट स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन divided by number of divisions on the circular scale। तो smallest main scale division is called as pitch, okay, इसको हम लोग pitch भी बोलते हैं। smallest main scale division is also called as pitch, remember that for screw gauge। now right now we don't need this, okay, तो now अब zero error जो होगा, अब ये zero error would be given to us, okay, zero error would be गिवन टू अस। तो जीरो एरर जो दिया है, वो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा जीरो एरर, वो जीरो एरर मैं यहाँ पे जाके माइनस करूँगा। वर्नियर के साथ भी और स्क्रू गेज के साथ भी जीरो एरर क्या होगा, माइनस होगा, मगर जीरो एरर का साइन दिया होगा कि जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर नहीं दिया है तो हम लोग पता कर सकते हैं, अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो नेगेटिव, नीचे है तो पॉजिटिव। लेफ्ट और राइट वर्नियर के लिए है, अप एंड डाउन स्क्रू गेज के लिए है, ओके। जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम। सो दिस डायग्राम विल क्लियर ऑल अवर कंफ्यूजन अबाउट जीरो एरर। नाउ